न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद सीधी द्वारा आयोजित आपसी भाईचारे एवं प्रेम सौहार्द के प्रतीक होली उत्सव रंग पंचमी समारोह विवेकानंद दिव्यांगाश्रम जमोड़ी सीधी में विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला, पूर्व सांसद गोविंद मिश्रा एवं परिषद के राष्ट्रीय सचिव पंडित अवधेश उर्मलिया की गरिमापूर्ण उपस्थिति में आयोजित हुआ। सर्वप्रथम भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्पहार व अबीर लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। तत्पश्चात विद्यालय के दिव्यांग बच्चों द्वारा अतिथियों को अबीर लगाकर रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी विप्रजन अतिथियों को आपस में एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं प्रेषित की गई। वहीं फाग मंडली द्वारा फाग की प्रस्तुति उल्लेखनीय रही। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं कि तिलक लगाने में कोई बाध्यता होगी, कोई कष्ट हो तो कोई खतरा हो कोई हमें, ये हमारी स्वयं की कमजोरी है मित्रों। शिखा सूत्र हमारे अंदर है ही नहीं है। हम फिर कैसे हम पूज हैं, कैसे सर्वश्रेष्ठ हैं, आप बताइए। हम स्वयं स्व मूल्यांकन कर, प्रत्येक ब्राह्मण को अपने स्वयं को मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। आज हम अपना जिम्मा ले लें, अपने बच्चों का ले लें, अपने भाई का ले लें, इतना अगर हम लोग सुधार लेना तो हमारे समाज में बहुत जल्द सुधार दिखने को मिलेगा। बाकी सारी बातें खूब हम यहाँ बैठे अपना बखान करें, हम पूजते ब्राह्मणों को, श्री राम जी ने पूजा सकल डराही अभय हो जो तुम्हें डराही, सब त्रेता युग उसकी बातें हैं। अब यह है कलयुग, यहाँ वही डरता है मित्रों। डर अगर आपको बनाना है दबाव, यहाँ डर कोई नहीं रहा किसी को। एक दबाव बनता है केवल वोट बैंक का, केवल बस एक दबाव। और ये तो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है आपका बिंद, यहां पर तो एक दबदबा होना चाहिए। बस यही बात कहते हुए मैं, ये गिरावट आई कहां से, प्रश्न इसका है। सोचने की बात इसकी है। आज क्यों ये जरूरत है, इसको तो लोग सिर मानते थे। ये कहां किनके हाथों का खिलौना बनकर और इस देश में और विश्व में किया, ये तो हमेशा पूजनीय था। इसको सब पूछते थे, सब समझते थे कि विद्वान है, वो पवित्रता है। जो मुझे बहुत वेद का, श्रीमद् भागवत, महापुराण का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मैंने जो कुछ भी सुना है तो ब्राह्मण को तो ये मानते हैं कि भले महामूर्ख हो, लेकिन उस जाति में पैदा हो गया है तो वो भी नमन करना चाहिए, उसको पूजना चाहिए, ऐसी कई व्यवस्था है। और ये उन तपस्वियों ने, ऋषि मुनियों ने जो साक्षात्कार उनका होता था, कहते थे न कि पग बिन चले सुने बिन का, वो जो सीधे उससे साक्षात्कार होता था, वो परिस्थितियां क्रिएट, वो उसको ये तमाम तकमा मिला हुआ था और ऐसे थे। लेकिन ये ब्राह्मण की पूजा हमेशा निर्विरोध नहीं रही है। ब्राह्मण की पूजा निर्विरोध उसके युक्ति से है। अगर आप युक्ति नहीं लगाते हैं तो आपकी पूजा निर्विरोध नहीं है। किसी युग में देख लें, ये सतयुग की बात मैं बता रहा हूं, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की, ईश्वर को आना पड़ा उनको मारने के लिए। होली का त्योहार इसी से पैदा हो गया, होलिका यहीं से आई ना। दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं, दिति और अदिति दोनों। दक्ष प्रजापति की दिति और अदिति दोनों पुत्रियां थीं। दक्ष प्रजापति की पुत्री और कश्यप जी के पुत्र एक दूसरे का संहार करने में पड़े हुए हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। एक वर्ग ब्राह्मण हो गया और दूसरा वर्ग असुर हो गया। वहां से चलिए, किस युग में देखते हैं आपकी जब ब्राह्मण निर्विरोध था, किस युग में देखते हैं कि ब्राह्मण को सताने वाले लोग नहीं थे। जब जब इस आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, ब्राह्मण को सताती हैं और ब्राह्मण को इसके लिए लड़ना पड़ता है। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा। आप जीवित हैं आज तक दुनिया में केवल इसलिए कि आप अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं। आप टेक्निक से लड़ते हैं। हम बोल दें भगवान परशुराम की जय, एक वर्ग नाराज हो जाता है, हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है, लेकिन हम उसको कहते हैं जय राम जी की, और बड़ा खुशी होता है वो। हम अपना हृदय विशाल करते हैं कि राम हमारे लिए पूज्य हैं, लेकिन वो अपना हृदय बड़ा नहीं करता कि हमारे लिए परशुराम जी भी पूज्य हैं।
हम उसके गुस्से को काहे से दबाते हैं? परशुराम जी का जवाब, मैं राम जी, तुमको हिम्मत है तो राम जी की आलोचना करो। सीधी के संजय टाइगर रिजर्व से लापता बाघिन T32 का शव रेत में दफन मिला है। संजय टाइगर रिजर्व अमले से प्राप्त जानकारी के अनुसार करंट लगने के कारण बाघिन की मौत हो गई है। बाघिन को आरोपियों द्वारा रेत में दफन कर दिया गया था, जिसे डॉग स्क्वाड द्वारा खोज लिया गया। फिलहाल 5 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। कलेक्टर साकेत मालवी द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभागार में समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक ली गई। कलेक्टर द्वारा समय सीमा पत्रों के समय पर सही अनुचित निराकरण करने के लिए समस्त अधिकारी कर्मचारियों को आदेशित किया गया। विकास एवं आवास विभाग फेज बी में है, 87 शिकायतें शेष हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत चयनित सभी तीर्थयात्रियों को आज कलेक्ट्रेट परिसर में सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर सरई स्टेशन के लिए रवाना किया है। यहां से सभी तीर्थयात्री द्वारिकाधीश के लिए दर्शन करने जाएंगे। हमारी सरकार की जो तीर्थ दर्शन योजना है, उसमें आज हमारे जिला प्रशासन की व्यवस्था के मुताबिक ये सारी बसें रवाना हो रही हैं। हम लोगों ने सभी यात्रियों को मंगल कामना की है और भगवान द्वारिकाधीश यात्रा है, भगवान द्वारिकाधीश की यात्रा करें और मंगल करें। सीधी जिला और मध्य प्रदेश का कल्याण हो, यही कामना है। शासन के निर्देशानुसार द्वारकाधीश के लिए लगभग 200 यात्रियों का ये ग्रुप आज रवाना हो रहा है। यहाँ से माननीय विधायक हरी झंडी दिखाई गई। पूरी जो शासन के पूरे निर्देश हैं उसके अनुसार से बस प्रभारी वगैरह बनाए गए हैं और पूरा उनके साथ एक शासकीय दल भी साथ में जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और वो एक अच्छी अनुभूति के साथ वो वापस आएँ और अपना सांस्कृतिक धार्मिक जो उनका बहुत दिनों की इच्छा थी किसी दिन को करने की, वो अभी कुछ संख्या में लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल उनको जब वो चूँकि आवेदन का एक समय रहता है, क्योंकि उस हिसाब से उनके टिकट विकट की व्यवस्था भी होनी होती है, तो जो थोड़ी लेट से आवेदन कर पाते हैं उनका वेटिंग में आ जाता है। तो उनको नेक्स्ट जो हमारी तीर्थ दर्शन योजना का जो नेक्स्ट ग्रुप जाएगा उसमें वो सम्मिलित कर। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। प्रदेश व विंध्य क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube, Facebook, WhatsApp से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप रोज की खबरें हमारे वेबसाइट www.enewsmp.com पर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा Google Play Store पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक बने रहिए E News MP पर। धन्यवाद।